बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। ये एक्स वाले आप कोफिशिएंट उतार लें, पहले 2 और 3 उतार लिए, फिर वाई वाले कोफिशिएंट उतार लें, अगर माइनस का साइन हो तो वो भी साथ, माइनस का 2 और प्लस का 2, ये वाई के कोफिशिएंट आ गए। अब ये जो इनके इक्वल वाले हैं वो वाला एक कॉलम बना लें, तो इनका ये कॉलम यहाँ पर बना लिया 4 और 6, तो इक्वल का साइन, ये इक्वल का साइन आ गया साथ। अब ये जो कोफिशिएंट उतारे थे वो अलहदा उतार लिया हमने एक्स और वाई के, और इनका दोनों का, इन दोनों का एक्स कॉमन और इन दोनों का वाई कॉमन, तो एक्स और वाई यूँ ये एक अलहदा कॉलम बना लिया, या एक मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स बना लिया। तो अब इस मैट्रिक्स का नाम ए रख दें, इस मैट्रिक्स का नाम एक्स रख दें, और इस मैट्रिक्स का नाम बी रख दें। ये इनके सबके नाम अलग-अलग रख देने हैं। आप इनके नाम इस तरह से भी दे सकते हो, ए, एक्स और बी, ऐसे भी आप नाम रख सकते हो, ऊपर नीचे भी, ऊपर नाम मैट्रिक्स बनाकर नीचे भी नाम लिख सकते हो। आप देखें ए एक्स आ गया इज इक्वल टू बी आ गया, तो ये ए और एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इज इक्वल टू बी बन रहा है। तो अगर हमने एक्स अकेला मालूम करना है तो हमें ए को नीचे लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि ए इधर एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब जब आप इसे ऊपर लेकर जाओगे तो ए नीचे था तो ऊपर जाकर ए इन्वर्स बन जाएगा और बी आ जाएगा। जब बी साथ आ गया ए इन्वर्स आ गया, एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स इसका फार्मूला बन गया। आप एक्स इज इक्वल टू बी ए इन्वर्स नहीं लिख सकते, ये इससे रॉन्ग आंसर आएगा, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होती, तो लिहाजा आप बी पहले नहीं लिख सकते, बी बाद में लिखा जाना, ए इन्वर्स पहले आना है। अब हमने फाइंड करना है ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें पता है फार्मूला क्या है, 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। अब हमने पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो ए डिटर्मिनेंट हमारा जो ए मैट्रिक्स है उसके इर्द गिर्द आपने बस पहले लाइनें लगा लेनी है, और 2 को मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, और फिर 3 और 2 को -2 को मल्टीप्लाई किया 3 -2 को, दरमियान में माइनस का साइन लगाना है, यानी कि एक डायगोनल को दूसरे डायगोनल के साथ मल्टीप्लाई करना है और दरमियान में माइनस का साइन लगा देना है। 2 2 ज़ार 4, 3 2 ज़ार 6, और माइनस मिलकर प्लस, तो इस तरह से ये हमारे पास 4 आ गया और ये 6 आ गया और दरमियान में प्लस का साइन आ गया। इनको प्लस किया तो आंसर 10 आ गया, और ए डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास 10 आया हुआ है, ये हमने 10 कर दिया। अब डिटर्मिनेंट हमें बताता है कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए इसका पॉसिबल है, आगे इसको सोल्व करना पॉसिबल है। अगर यहाँ पर ही 0 आंसर आ जाता तो फिर नॉट पॉसिबल हो जाता, फिर हम सोल्व नहीं कर सकते थे, यहीं पर रुक जाते। अब इसका एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट निकालते हुए आप इसी को भी पे कर सकते हो, इसकी और इसकी जगह चेंज करनी होती है, इसकी और इसकी जगह चेंज करेंगे तो ऐसे ही रहेगा, 2 2 ही रहेगा, जबकि इनके साइन बदलने हैं, तो ये माइनस का 2 प्लस का 2 बन जाएगा, और प्लस का 3 माइनस का 3 बन जाएगा। तो ये एडजॉइंट निकल आया। अब एडजॉइंट निकालने के बाद हमने दोबारा ए इन्वर्स का फार्मूला लगाना है। ये इन्वर्स का फार्मूला, जो भी फार्मूला है वो बार बार लगाते जाएंगे तो आपको सवाल खुद ब खुद बताता जाएगा कि कैसे हल होना है। तो ए इन्वर्स का दोबारा फार्मूला लगाया, 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए, 1/a डिटर्मिनेंट, ये 1 ऊपर आ गया, ए डिटर्मिनेंट का आंसर जो हमारा 10 आया था वो नीचे लिख दिया, और एडजॉइंट ए का ये वाला हमने आंसर निकाला था वो यहाँ लिख दिया। अब इससे ये लगता है कि 1 ने सबके साथ ऊपर मल्टीप्लाई होना है और 10 ने सबके साथ डिवाइड होना है, तो लिहाजा आप ऊपर सारे नंबर्स लिख दोगे, नीचे सबके इनके 10 लगा दोगे, तो सबके नीचे मैंने 10 लगा दिया, 2/10, फिर ये वाला भी 2/10, ये -3/10, फिर ये 2/10। तो आप जो करते हैं वो काट दें, 2/10 करते हैं तो 1/5 आंसर आता है, ये भी 2 1 2 2 5 10, तो 1/5 आता है, इसका -3/10 ऐसे ही रहेगा, ये भी 1/5 आ गया। तो ये हमारा ए इन्वर्स का जवाब आ चुका है। जब ए इन्वर्स का जवाब आ जाए तो फिर आगे क्या करना है, दोबारा फिर से फार्मूला लगा लेंगे। अब फिर से हमने ए इन्वर्स का, हमारे पास ये आंसर आ चुका है, हमने फिर से फार्मूला लगाना है, एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। तो ए इन्वर्स का जो आंसर आया वो हमने पहले लिख दिया यहाँ पर, और बी ये वाला लिख दिया, पीछे से लाकर लिख दिया बी का मैट्रिक्स जो कॉलम मैट्रिक्स आया था। अब यहाँ पर एरो लगा लो, तो एक रो को एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/5 जो इसकी टेल पर है, इसकी टेल पर 4 है, तो 1/5, और यहाँ से 4 आ जाएगा, इसके हेड पे 1/5 है, तो इसके हेड पे 6 है, तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाएगा, और दरमियान में प्लस का साइन आपको लगाना होगा। तो इधर से ये एक रो एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गई है, अब ये वाली रो इसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो इसके जो टेल पे -3/10 है वो -3/10 पहले लिख लेंगे, इसकी टेल पे 4 है तो 4 लिख लेंगे, इसके हेड पे 1/5 है तो प्लस का साइन लगाकर 1/5 लिख लेंगे, और इसके हेड पे 6 है तो वो 6 लिख लेंगे। आपके ये 4 4 बराबर होने चाहिए, ये 6 6 बराबर होने चाहिए, अगर ये बराबर हैं तो इसका मतलब है हमने मल्टीप्लिकेशन सही की है।
अब इनको प्लस कर लेना है। 4 वन ज़ार 4/5, तो ये 4/5 बन जाएगा। और ये 1 6 ज़ार 6/5, जो 6/5 हो जाएगा। और ये फिर बाद में दोनों फ्रैक्शन प्लस हो जाएंगी। इसी तरह नीचे 4 3 ज़ार 12 माइनस 12/10 बन जाएगा। और ये 6 1 ज़ार 6/5 बन जाएगा। और इस फ्रैक्शन को भी अब प्लस कर लेंगे यहाँ पर। तो ये नीचे डिनोमिनेटर सेम है इनका, तो 5 सेम का सेम आ जाएगा। और 4 + 6 आज लिख देंगे। और नीचे इनका, इसका 10 है और इसका 5 है, तो आपको एलसीएम लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो हमने एलसीएम ले लिया, 10 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 10 ही एलसीएम आता है। 10 को अंदर रख के 10 पे डिवाइड करो तो आंसर 1 आता है। और 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 ही आंसर आ जाएगा। इसी तरह आप 10 को अंदर रख के इस 5 पे डिवाइड करना है, तो 10 को अंदर रख के 5 पे डिवाइड करें तो आंसर 2 आता है। और 2 को ऊपर वाले 6 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 12 आ जाता है। तो लिहाजा यहाँ पर भी 12 आ गया। अब 4 और 6 को प्लस किया तो 10/5, ये हमारे पास 10/5 आ गया। जबकि इधर से माइनस के 12 में से प्लस का 12 निकाला तो आंसर 0/10 बन गया। तो ये 10/5 को 10 को 2 पे 5 पे डिवाइड किया तो आंसर 2 आ गया। और 0 को 10 पे डिवाइड किया तो आंसर 0 आ गया। तो लिहाजा इस x का हमारा आंसर 2 और 0 आया। तो ये x किसके बराबर था? ये x बराबर था x और y के। तो लिहाजा ऊपर वाला 2 x का बनता है और नीचे वाला y का 0 बनता है। तो लिहाजा x का 2 y का 0, या फिर इसको इस शक्ल में आप लिख देंगे। तो यूँ आपका सम सॉल्व हो जाएगा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। बार बार फार्मूला लगाएंगे तो कभी भी ये मुश्किल पेश नहीं कर सकता। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।